प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित है। अब तक अपन 20 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज आगे अध्ययन करेंगे। श्लोक का उच्चारण करेंगे। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बता रहे हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिस शरीर का मोह कर रहा है वह शरीर नित्य नहीं है, और जिसके बारे में तू जानता नहीं है वह नित्य तत्व है। उस नित्य तत्व के जानने के बाद में व्यक्ति मोह नहीं करता है। वेद अविनाशिनम नित्यम। हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति नित्यम अविनाशिनम, जो व्यक्ति नित्यम नित्य, अविनाशिनम अविनाशी स्वरूप, अजम अजन्मा, अव्ययम किसी भी विकार से रहित, एनम इस आत्म तत्व को वेद जानता है। कथम सह पुरुष पार्थ, पार्थ वह पुरुष कथम कैसे, किस प्रकार, कम घातयति किसको मरवाता है, और हंतिकम और किसको मारता है। अर्थात जो व्यक्ति इस आत्मा की अमरता को जान लेता है वह न तो किसी को मरवाता है और न किसी को मारता है। एक बार शब्दार्थ देखिए। यह पुरुषः, अन्वय के अनुसार शब्दार्थ, यह पुरुषः जो पुरुष, एनम अविनाशिनम इस अविनाशी विनाश से रहित, नित्यम नित्य स्वरूप, अजम अजन्मा जन्म से रहित, अव्ययम और किसी भी प्रकार के विकार से रहित आत्म तत्व को वेद जानता है। सह वह पुरुष, वह व्यक्ति, कथम कम घातयति कैसे किसी को मरवाता है, और कम हंति और कैसे किसी को मारता है। अर्थात जो इस आत्म तत्व की अमरता को, इसकी विकार रहितता को, इसके अविनाशी रूप को जान लेता है वह व्यक्ति न तो किसी को मारता है और न ही किसी को मरवाता है। वह इन मोह और शोक से ऊपर उठकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ एक बार देखिए। वेद अविनाशिनम, वेद प्लस अविनाशिनम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अतः सवर्णे दीर्घ संधि। एनम अजम अव्ययम, एनम अजम अव्ययम, यहाँ पर अनुस्वार संधि है। मोनुस्वार से अनुस्वार प्राप्त था, लेकिन अच बाद में होने के कारण अनुस्वार को म आदेश हुआ। कथम अव्यय पद है, और कम किम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप है, द्वितीया विभक्ति एक वचन का। अगला श्लोक देखिए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जैसे जीर्णानि वासांसि विहाय, मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नवानि अपराणि गृह्णाति, नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार जीर्णानि शरीराणि विहाय, आत्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नवानि संयाति, नवीन शरीरों में चली जाती है, नवीन शरीरों में प्रवेश कर जाती है। अर्थ देखिए, अन्वय से, नरः यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ करके नवानि गृह्णाति, नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीरों को त्याग करके नवानि संयाति, नवीन शरीरों में प्रवेश कर जाता है। देही आत्मा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा इन पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। इस रूप में ये शरीर आत्मा के केवल कपड़े के समान धारण किए हुए हैं। जो मूल तत्व आत्म तत्व है वह तो उसे छोड़ करके, जैसे ही वह पुराना होता है, जैसे ही उसके लिए निरर्थक होता है, उसे छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। विहाय, वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु है, ल्यप प्रत्यय होकर के शब्द बनता है विहाय। गृह्णाति, गृह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है गृह्णाति। नरोपराणि, नरः प्लस अपराणि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है नरोपराणि। पहले नरः अपराणि, नरो अपराणि बनेगा और फिर पूर्व रूप होगा नरोपराणि। जीर्णान्यन्यानि, जीर्णानि प्लस अन्यानि, जीर्ण शरीरों को छोड़कर अन्य शरीरों में, तो यहाँ पर यण संधि है, जीर्णानि अन्यानि। इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं अगले श्लोक में। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक बार और बोलेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर पर सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, हानि, लाभ सबका असर पड़ता है, ठीक इससे विपरीत जो आत्म तत्व है वह कैसा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहति पावकः, और न ही इसे आग जला सकती है।
न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और न ही इसे जल गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, और न ही जो हवा है वह इसे सुखा सकती है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति। अर्जुन, ये आत्म तत्व तो ऐसा है कि इसे शस्त्र काट नहीं सकते हैं। एनम पावकः न दहति, इसे अग्नि जला नहीं सकती है। एनम आपः न क्लेदयन्ति, इसे जल गीला नहीं कर सकते हैं। न मारुतः शोषयति, और न हवा इसको सुखा सकती है। ऐसा यह आत्म तत्व है, और जो इस आत्म तत्व को जान लेता है उसके शोक और मोह अपने आप ही विगत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो पूर्व श्लोक में आत्मा की चर्चा की थी कि जो आत्मा शरीर को कपड़ों की भांति बदल देता है, उस आत्मा का स्वरूप इस श्लोक में बताया गया है कि वो आत्मा कैसा है। वह आत्मा सर्वथा निष्क्रिय है, सर्वथा विलग है, सर्वथा अस्पृष्ट है। हानि लाभ, जीवन मरण, इन सब बंधनों से वह मुक्त है। इसी को संक्षेप में कहा गया है कि न तो उसे शस्त्र काट सकते हैं, न उसे आग जला सकती है, न उसे पानी गीला कर सकता है, और न ही हवा उसे सुखा सकती है। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। नैनम, न प्लस एनम वृद्धि संधि है, वृद्धि रेची सूत्र से। छिन्दन्ति, छिद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है, छिन्दन्ति। दहति, दह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, दहति। पावकः, पौ प्लस अकः, अयादि संधि के उदाहरण में हमने ये पढ़ा है, पावकः। क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्ति प्लस आपः, यहाँ पर यण संधि है। क्लेदयति, क्लेदयन्ति, क्लिद धातु से ये रूप बनता है, टटकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्लेदयन्ति। इस प्रकार ये आपके 3 श्लोकों का आज हमने पाठ किया, और अगले पाठ में आगे के श्लोकों का चिंतन करेंगे। धन्यवाद।